नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और जैसे आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों को आपके सामने रूबरू कराते हैं जो कहीं ना कहीं जल कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं, लगातार समाज के बीच में जा जाकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसी हस्ती हैं जिनका मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। खास हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर अपना एक बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं और समाज सेवी हैं। हमारे साथ है अधिवक्ता महक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है महक सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज की ज़िंदगी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है और ख़ासकर युवाओं का देश कहा जाता है, तो सबसे पहले तो एक छोटा संक्षिप्त में आप अगर दर्शकों को अपना परिचय कीजिए। मैं एडवोकेट महक सिंह सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जनता की सेवा में मेरा मन है। आपने कोई संगठन भी चला रखा है इस तरह का, कोई जो सामाजिक कार्यकर्ता हो या किसानों के लिए कुछ कार्य करते हो आपके साथ? हाँ, किसान मजदूर संगठन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संगठन है जिसका संगठन के सदस्यों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संगठन कब शुरू किया था? ये संगठन सन 2018 में शुरू हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। कोरोना से पहले शुरू कर दिया था ये अप्रैल की बात है। अप्रैल की बात है जो शुरू किया था। इस संगठन का धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं आप लोग, तो भी कितने लोग होंगे संगठन के? अभी तो संगठन के अंदर तो काफ़ी लोग हैं। जैसे हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है और अभी विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्तियों का काम चल रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे आप बता रहे कि जिले के ऊपर कार्य करें, प्रदेश के ऊपर कार्य करें, तो उस संगठन का जो मेन मकसद है वो क्या है? मतलब किसानों के लिए है या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं कार्यकर्ता? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य किसान और मजदूरों के साथ साथ सभी वर्गों की लड़ाई लड़ना है और जो भी पीड़ित है, जो भी शोषित है, जिसको संगठन की आवश्यकता है, उन सब के साथ संगठन मिलकर काम करता है, उनकी समस्याओं का निराकरण। अब ये विजय 2018 से आपने बताया संगठन की नींव रखी गई थी और 2023 कहीं ना कहीं ख़त्म होने को जा रहा है और 24 में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो संगठन ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो पीड़ित हैं उनके लिए काम किए हैं। तो अभी कोई ऐसा आपका संगठन की तरफ से कार्य किया गया? हाँ, जैसे यहाँ मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ, जिला हरिद्वार उधम सिंह नगर की बात करूँ, तो यहाँ की मुख्य फसल गन्ना है जी। यहाँ सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी चीनी मिलें हैं। भुगतान का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर बार बार धरने देने पड़ते थे और उन धरनों पे भी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, लेकिन समय से भुगतान नहीं हो पाता था। हम उसके रूट कॉज में गए और रूट कॉज जब हमने समझा तो हमने उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा और हमने यहाँ की सभी चीनी मिलों, चाहे सरकारी है, चाहे गैर सरकारी है, चाहे सहकारी है, सभी को हमने सबका डाटा ऑनलाइन कराया। आज सारी चीनी मिलों का डाटा ऑनलाइन। हाँ, और किसान भाई को पर्ची भी ऑनलाइन मिलती है। आप समझिए, अगर वो चीनी मिल से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो आज सब जानकारियाँ ऑनलाइन है। उस सहूलियत पहुंची, बहुत बड़ी सहूलियत का काम किया है। ये किसान जो है अपने घर पे बैठ के मोबाइल के जरिए या साइबर कैफे में जाके वो सब डेटा को प्राप्त कर सकता है। आप ये देखिए कि अब पिछले 2-3 साल से आप देख रहे होंगे भुगतान की कोई समस्या किसान के सामने नहीं है। जैसे पहले 2-3 साल का पेमेंट अटकता था, अब नहीं अटकता। अब साल का साल में मिलता है। लेट तो अब भी हो रहा है लेकिन मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन की यस डेटा ऑनलाइन। हाँ, उससे होता है। इसी प्रकार से हमने चीनी मिलों से संबंधित जो किसानों की और समस्याएं थी, जैसे घटतौली की समस्या है, उस पर काफ़ी काम किया है। जैसे बाहर का गन्ना यहाँ आता था, यहाँ के लोकल किसान के लिए वो एक दिक्कत का सबब था। उनका गन्ना समय से खरीदती नहीं थी मिले, बाहर से खरीद कर वो अपना काम चलाती थी, तो बाहर का गन्ना रुकवाने का भी काम हमने किया। यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनको इसका यस, उन चीनी मिलों को प्राथमिकता दी गई है चीनी मिलों की तरफ। उन चीनी मिलों का सही लाभ यहाँ के किसानों को मिले। जैसे गन्ना बाहर का रुका तो यहाँ के किसानों को उसका लाभ पहुँचा है, इंडेंट बढ़वाया। पहले तो ये कार्य किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संगठन का लगातार आप विस्तार करते जा रहे हैं और जितना कम समय के अंदर आपका जो संगठन है वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयाँ छू रहा है, तो संगठन के साथ साथ और भी कोई चीज़ें होंगी जो संस्था की तरफ से आपकी तरफ से चलाई जा रही होंगी? हाँ, बहुत चीज़ें चल रही हैं हमारी तरफ से। एक तो हम लगातार मजदूरों की जो समस्याएं हैं जी, उन पे भी चिंतन कर रहे हैं, उन पर रणनीति बना रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा महक सिंह, जैसे आपने बताया कि संगठन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है,
समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो आज युवाओं के अंदर देखी जा रही है। खासकर नशे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो नशे में लुप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे जो हमारी युवा जनरेशन है कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अंधकार की ओर लेके जा रही है। संगठन क्या कर रहा है ये नशे के बारे में अगर बात की जाए तो? संगठन ने इस पर रणनीति बनाई है। हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है, ध्यान है हमारा इस बात को लेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में बुरी तरह फंसा दिया गया। उसको वो फंसी नहीं है, उसको फंसा दिया गया। यहाँ कुछ नशा माफिया, कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व जो इस तरह से अपने अनुचित लाभ के लिए जो है युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं, फैला हुआ है। आप देखिए, जब एक युवा, एक माँ बाप जब अपने बच्चे को पढ़ाता है वो उसमें सपने देखता है कि मेरा बच्चा कामयाब होगा, ये सफल व्यक्ति बनेगा, ये कमा के लाएगा, इससे मेरा घर चलेगा, ये सामाजिक जिम्मेदारियां उठाएगा। लेकिन नशे के कारण जब वो नशे में फंसा दिया जाता है तो नशे में फंसने के बाद अब उसकी जरूरत क्या, रोज उसे तो नशा चाहिए, उसे रोज पैसा चाहिए नशे के लिए। पैसा उसको कब तक देंगे माँ बाप? झूठ बोल के अगर वो एक दिन लेगा, 2 दिन लेगा तो फिर सच्चाई भी सामने आएगी। फिर क्या होगा? उसका परिणाम ये होता है कि वो युवा फिर अपराध की तरफ चलता है, चोरी करना शुरू करता है। वो नशे की जो लत है वो उसको मजबूर करती है, गुनाह की तरफ धकेलती है उसको, कि फिर वो अपनी, जैसे जो साइकिल चोरी है, मोटरसाइकिल चोरी है, जो छोटी छोटी चोरियां है, फिर वो उसमें लगता है और फिर वो 1 बार 2 बार 3 बार करेगा। इसके बाद फिर वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, फिर वो मुकदमेबाजी में फंसता है। तो कहीं ना कहीं जाके उसका भविष्य अंधकार की ओर, भविष्य जो है उसका अंधकार में होता है। तो संगठन ने इस बात पर विचार किया। अब हमारी ये रणनीति है कि हम बहुत जल्दी, हो सके कि अगले महीने ही, हम नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाना जा रहे हैं। हमारा बड़े लेवल पर वो अभियान चलेगा। हम उसमें लोगों से अपील करेंगे, माता पिता से अपील करेंगे, सभी युवा साथियों से अपील करेंगे कि नशा सामाजिक बुराई है, इससे बचें। सामाजिक बुराई के साथ साथ ये परिवारों को खराब कर रहा है, ये खुद व्यक्ति को भी खराब करता है। जो व्यक्ति नशे में फंसा हुआ है उसका जीवन बर्बाद कर देता है, गुनाह की तरफ धकेलता है। जीवन जो तुल्य जीवन दिया है ऊपर परमात्मा की तरफ से मिला के देंगे, उसको खोने का काम करता है। उसके खुद के शरीर को भी खराब करता है, उसकी आर्थिक स्थिति को खराब करता है, उसकी सामाजिक स्थिति को खराब करता है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर देता है नशा। गुनाह में तो धकेलता है, खुद वो परिप्रेक्ष्य में घूमता रहता है कि क्या किया जाए। लाइफ मतलब जो कहीं ना कहीं स्पॉइल होने लगती है। बिल्कुल। तो इस पे ये नशे से लोग निकले, इसमें हम एक जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। उसमें हमारी ये योजना है कि हम जो समाज के जागरूक लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब की हेल्प लेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं की उसमें हेल्प लेंगे और हम इसमें एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, पद यात्रा भी निकाल लेंगे। ये तो पूरा काम कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त रूप से चलेगा, तो तब जागे युवा। हाँ, हम इसको एक अभियान बनाएंगे और इसको एक बड़ा अभियान बनाएंगे ताकि जो हमारे युवा साथी आज अज्ञानता के कारण, मजबूरी के कारण, नशे की लत के कारण जो उस दलदल में फंस चुके हैं, हमें उन्हें निकालने के लिए एक काम करना है। हम सब मिल के काम करेंगे। इस पे एक बड़ा अभियान हमने चलाने का ये भी योजना बनाई। तो नशे पे हम काम कर रहे हैं, हमारा संगठन लगातार नशे पे काम कर रहा है। जैसे कि अधिवक्ता महक सिंह जी ने बताया है कि देश के युवा जो कि कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और माता पिता का एक सहारा होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पढ़ाते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों के रख रखाव करते हैं, उनकी हर जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। युवाओं का फर्ज बनता है कि वो नशे से दूर रहें और अपने जीवन को कहीं ना कहीं सार्थक बनाएं। आप ही हैं जो देश का नाम रोशन करेंगे। आगे जाके आप कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ा नेता अभिनेता बनेगा और इस देश को चलाने का काम करेंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप नशे से दूर रहें। और नशा केवल अंधकार की ओर ले जाता है और कहते हैं कि शिक्षा किताब अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। तो आप शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर तरक्की और एक उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको बताएंगे कि महक सिंह सैनी जी द्वारा जो एक संगठन भी चलाते हैं और साथ साथ ब्लड डोनेशन यानी कि जो कहीं ना कहीं रक्तदान महादान कहा जाता है, उसके लिए भी लगातार कार्यरत रहते हैं। अच्छा महक सिंह जी, जैसे आपके संगठन द्वारा बहुत सारे रक्त शिविर लगाए गए हैं, तो उसमें क्या रिस्पांस मिलता है जब आप ये शिविर लगाते हैं? किसान मजदूर संगठन सोसाइटी ने रक्तदान को एक अभियान बनाया। हमारे संगठन का मानना है कि रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। अभी आप देखते होंगे
कि लोगों में भी एक भ्रांति है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने खूनदान कर दिया तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कमजोर डरते हैं। हम कमजोर हो जाए। कमजोर हो जाऊंगा, डरते भी कमजोरी आ जाएगी, डरते हैं कोई बीमारी ना लग जाए। बहुत से लोग सीरीज से भी डरते हैं। हाँ, तो उस बात से भी डरते हैं कि भाई अब सुई लगेगी, इससे खून निकलेगा। जी। तो लोगों के अंदर जो रक्तदान के प्रति एक भ्रांति है, एक डर है, हमें उसको लोगों के दिल से निकालना है, लोगों को प्रेरित करना है। हमें जो ब्लड डोनर है उनको प्रेरित करना है और उन्हें बड़ी संख्या में बाहर निकाल कर लाना है, ताकि जो जरूरतमंद है, जिनको खून की आवश्यकता है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है, उनकी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके और जिंदगी उनकी बचाई जाए। जिंदगी को बचाया जा सके। ब्लड दान करना या रक्तदान करना ऐसे कहिए कि एक बॉटल के अंदर अगर पानी काफ़ी समय का रखा हो तो वो पिया नहीं जाता, उसको दोबारा आप अगर निकाल कर दूसरा पानी डालेंगे तो ताज़ा पानी रहता है। इसी तरह से अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो रक्ती प्रवाह होता है कहीं ना कहीं वो तुरंत बनना शुरू हो जाता है, और जितनी देर आपका ब्लड निकलने में समय लेता है उससे कहीं गुना जल्दी आपके शरीर में ब्लड बन जाता है। तो किसान मजदूर संगठन सोसाइटी ने रक्तदान मानवता की सेवा है, रक्तदान एक अभियान, रक्तदान एक महादान और एक अभियान। एक अभियान, ये नारा दिया है। रक्तदान महादान एक अच्छा, अभियान, मानवता की सच्ची सेवा है। बहुत बड़ी सेवा। ये नारा दिया है और हमने इसको लगातार अभियान बनाया है। हम संगठन की ओर से हमने एक अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हमने अपने जो एक संपर्क सूत्र दिए हैं लोगों को, और रक्तदान प्रभारी की भी अपने संगठन में अलग से एक नियुक्ति की है। उसमें हमने ये व्यवस्था दी है संगठन सब चीज मतलब संगठन में डेजिग्नेशन तैयार कर दी है कि वो रक्तदान का ये रहेगा, किसानों के लिए ये रहेगा, बिल्कुल, और नशे के ऊपर हम सब मिलकर काम। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से हमने संगठन की व्यवस्था की है। रक्तदान प्रभारी को नियुक्त किया गया है। जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो रिक्वायरमेंट रक्तदान प्रभारी के पास जाती है। उसमें हमने ब्लड डोनर की एक लिस्ट बनाई है, हर ग्रुप की लिस्ट बनाई है। तो जहां से भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोनर को कॉल करते हैं। हमारे संगठन का व्यक्ति आता है, अपना ब्लड डोनेट करता है, प्लाज्मा डोनेट करता है, प्लेटलेट डोनेट करता है। अच्छा, वो फिर हम जो है दूसरे को दी जाती है। अच्छा, एक चीज मैं अपने आपकी बात को रोकते कहना चाहूंगा कि सवाल मन में आ रहा है कि जब हम किसी रक्तदान करते हैं और हमारे रक्त से किसी की जीवन मिलता है तो क्या अनुभव होता, क्या अनुभूति होती है इस चीज के अंदर? और रक्तदान एक ऐसी सेवा है कि अपने शरीर का खून आप किसी के रगों में दौड़ा सकते हैं। वाह, बहुत। आप देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरी रगों का खून, मेरे शरीर का खून आपके शरीर में दौड़े, उसका क्या मात्रा है? ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में, और मेरे साथ है अधिवक्ता महक सिंह जी। जो बात चल रही थी रक्तदान की, जी एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप कह रहे थे कि रक्तदान जो है कहीं ना कहीं अपने लिए किया जाता है, स्वयं के लिए, थोड़ा सा वो बताइए दर्शकों। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को, जहां तक ये कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं, उन सबसे एक अपील करता हूँ कि हमारे अंदर एक भ्रांति है कि हम रक्तदान दूसरे के लिए करते हैं। ये भ्रांति हमें मिटानी है। रक्तदान स्वयं के लिए कीजिए। रक्तदान के कितने फायदे हैं वो जानिए। जब आप रक्तदान करते हैं तो आप समझे, पहले तो किसी की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। दूसरा, जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर को बहुत फायदे होते हैं। आपके शरीर में नया खून बनता है। कोई कमजोरी आपको रक्तदान करने से नहीं आती है, जो एक समाज में फैली हुई बात है। न तो आपका शरीर कमजोर होता है, और आप जब रक्तदान करते हैं तो आपकी स्वयं की शरीर में जो पनपने वाली बीमारियां हैं वो भी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं रक्तदान करने से। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपकी कुछ टेस्ट जब आप रक्तदान करते हैं तो लैब में होते हैं और उसकी जानकारी आपको पहुंचती है। आपको पता चल जाता है रक्तदान के माध्यम से कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं पनप रही, कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं पनप रही जिसकी टेस्ट कराना हो रक्तदान करने के दौरान, और वो आपको फ्री हो जाए। ये तो चीजें चलिए फ्री और की तो बात एक अलग है, लेकिन रक्तदान करने से आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नया खून जब बनता है तो कहीं ना कहीं आप ऊर्जावान हो जाते हैं। और जैसे महक सिंह जी ने बताया कि वो जो टेस्ट होते हैं, जब आपका ब्लड लिया जाता है, रिपोर्ट आती है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर हो जाती हैं। आपके शरीर के अंदर किसी तरह की बीमारी तो आप उसका इलाज करा सकते हैं। अभी आपने और भी बहुत सारे कैंसर्स के ऊपर भी आपने कैंप वगैरह आपके लोगों ने कहीं ना कहीं
कैंप लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं आदिल फरीदी जी, अच्छा, वो खत्ता खेड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी नेत्र संबंधित कैंप लगाया था। हाँ, नेत्र रोगों से संबंधित उन्होंने निःशुल्क जांच शिविर आयोजित उत्तराखंड का किया एक था। बड़ा हॉस्पिटल इसमें शामिल हुआ। उत्तराखंड के जो एक बड़ा हॉस्पिटल है, श्री महेंद्र इंद्रेश जी। हॉस्पिटल देहरादून, वहां से डॉक्टरों की टीम आई थी उस जांच शिविर में। बहुत लोगों को उसका लाभ पहुंचा। इसी प्रकार से अभी अभी परसों तरसों की ही बात है, 1-2 दिन पहले, तो यहाँ महेंद्र इंद्रेश जी के हॉस्पिटल से डॉक्टर अजीत जी आए थे, अच्छा। जो कैंसर सर्जन है। उन्होंने लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराई। वहाँ काफी लोग थे, गणमान्य लोग थे, पत्रकार साथी थे, क्षेत्र की जनता थी, हम भी थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को हम किस तरह से उससे बच सकते हैं, क्या उसका बचाव है। उन्होंने ये बताया कि जब कैंसर प्रथम चरण में होता है, उसकी पहचान वहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी भी चीज की शुरुआत से पकड़। शुरुआत से होनी चाहिए। प्रथम चरण में हमें पता नहीं लगता, हम उनके लक्षणों पर ध्यान नहीं देते, वो धीरे धीरे दूसरे चरण में आता है, हम तब भी ध्यान नहीं देते, नासूर बनते। और जब वो तीसरे चरण में पहुंचता है तो तब हम सोचते हैं कि हम शायद बीमारी से ग्रस्त हैं। यदि हम आरंभ में ही थोड़ा सा जागरूकता अपनाएं, कैंसर के लक्षणों को के बारे में हम जानकारी लें, अपने प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, तो अगर हम प्रथम चरण में उसका इलाज कराते हैं तो वो क्योरेबल है। ये बच्चे ही कल का भविष्य। और कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ एक संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, हम सबसे पहले इंसान बने। इंसानियत की जो नींव है उस पे चलें, उसको मजबूत करें। और यदि परमात्मा ने हमें समर्थ बनाया है, शरीर से समर्थ बनाया है, आर्थिक स्थिति से समर्थ बनाया है, हमें अच्छा ज्ञान दिया है, हमारी सारी स्थितियां ठीक है, तो फिर हमारा यह फर्ज बनता है कि समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद उनकी मदद करें। उनकी मदद के लिए हम अपना समय भी निकालें, अपनी नेक कमाई में से थोड़ा उसमें दान भी करें, और ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे समाज की सेवा भी हो और समाज का कार्य भी आगे बढ़े। आप सब लोग किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के साथ जुड़े। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी आपके सहयोग से एक नशे का, जुआ का, जो इस तरीके का कैंसर विरोधी अभियान है, इन सब अभियानों को एक अभियान मानते हुए लगातार इस पर काम कर रहा है। आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि किसान मजदूर संगठन सोसाइटी सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और दीपावली आ रही है, आप सभी को, पूरे भारतवर्ष को और जितने भी लोग हैं, हम सब की ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आपका जीवन बहुत खुशमय, संगीतमय चलता रहे। आप भी दर्शक, आप सब व्यूअर्स को, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको और मेरी ओर से, संगठन की ओर से, तमाम भारतवासियों को, तमाम विश्व को दीपावली की शुभकामनाएं। ईश्वर आपका जीवन स्वस्थ रखे, आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और समाज सेवा में अपना योगदान दें। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का हिस्सा बने। जय हिंद। जय जी, नमस्कार। फिर मिलते हैं, आपको किसी खास शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।